जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जो एक जमाने में ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, पर अब गरीबी और अज्ञान के अंधेरे में डूबा हुआ है। और इसी गांव में जन्म होता है एक लड़के का, विवेक। उसकी कहानी दरअसल हम सबकी कहानी हो सकती है। ये दिखाती है कि कैसे कोई भी इंसान अपनी ही बनाई हुई सीमाओं को तोड़ सकता है। क्या किस्मत पहले से लिखी होती है या क्या उसे बदला जा सकता है, फिर से लिखा जा सकता है? यही एक सवाल था जो विवेक के मन में हमेशा घूमता रहता था। उसे डर था कि कहीं वो भी अपने गांव की तरह ही अंधेरे में न खो जाए। और देखा जाए तो ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन में भी तो उठता है ना? विवेक ने ठान लिया कि वो इसका जवाब ढूंढ कर रहेगा। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होता। ये जो इम्पॉसिबल वाली फीलिंग है ना, ये बस हमारे दिमाग का एक भ्रम है, एक वहम। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सीमाएं सच में हैं या बस हमने उन्हें मान लिया है। तो चलिए विवेक के सफर की शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उसके बचपन से, जब चारों तरफ गरीबी और अज्ञान का माहौल था, पर उसके अंदर जानने की एक आग जल रही थी। विवेक वो गांव के बाकी बच्चों जैसा नहीं था। उसमें एक अलग ही चमक थी, जानने की जिद थी और हिम्मत भी। और उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी उसकी माँ। वो रोज उसे गरुड़ पुराण के श्लोक सुनाया करती थीं, और उन्हीं में से एक श्लोक विवेक के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए छप गया। ये वो एक पंक्ति थी जिसने विवेक की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इसका मतलब बहुत गहरा है कि इस दुनिया में संकल्प यानी एक पक्के इरादे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इतनी बड़ी ताकत कि इसी के दम पर एक इंसान देवत्व तक को पा सकता है। अब विवेक को इसी श्लोक का असली मतलब जानना था, उस शक्ति को पाना था। और इसी खोज में वो मार्गदर्शन के लिए एक साधु के पास निकल पड़ा। यहीं से शुरू होता है उसका वो सफर जिसमें वो संकल्प को समझेगा और उस पर महारत हासिल करेगा। तो ये संकल्प आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई ख्वाहिश या सपना नहीं है। संकल्प मतलब एक अटूट निश्चय, एक ऐसा पक्का इरादा जिसे दिल और दिमाग दोनों मिलकर बनाते हैं। और एक बार बना लिया तो फिर उसे पूरा होने तक छोड़ा नहीं जाता। और यही वो चाबी थी जिससे विवेक अपनी असली ताकत का ताला खोलने वाला था। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। एक छोटा सा लड़का एक महान ऋषि आचार्य वसु के पास पहुंचता है और उसके पास पूछने के लिए बस एक सीधा सा सवाल है, क्या एक आम इंसान भी देवत्व को पा सकता है? ये वो पल था, विवेक और उसके गुरु के बीच वो पहली मुलाकात जिसने आगे आने वाली सबसे बड़ी चुनौती की नींव रख दी। आचार्य वसु का जवाब जितना पावरफुल था, उतनी ही बड़ी उसमें एक चेतावनी भी छिपी थी। उन्होंने कहा, जो अपने संकल्प पर अडिग है वो समय, रुकावटों, यहाँ तक कि मौत को भी जीत सकता है। लेकिन ये रास्ता तपस्या और त्याग से भरा है। क्या तुम तैयार हो? उन्होंने साफ कर दिया कि ये रास्ता आग पर चलने जैसा होगा। और सवाल सीधा विवेक से था, क्या वो इसके लिए तैयार है? और विवेक तैयार था। उसने अगले 3 साल की सबसे कठिन तपस्या की कसम खाई। ये एक ऐसी ट्रेनिंग थी जिसने उसे अंदर बाहर से पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो देखते हैं कि इन 3 सालों में आखिर हुआ क्या। उसके ट्रेनिंग के 3 खास पड़ाव थे। पहला था वाणी पर संयम। इसके लिए वो 6 महीने तक पूरी तरह चुप रहा, एकांत में ध्यान लगाया ताकि वो शब्दों की ताकत को समझ सके। दूसरा पड़ाव था कर्मयोग। 1 साल तक उसने निस्वार्थ भाव से बुजुर्गों की सेवा की, कुएं खोदे, पेड़ लगाए, ताकि उसका अहंकार खत्म हो जाए। और तीसरा पड़ाव था ग्रंथों का अध्ययन। 1 साल तक उसने वेद और उपनिषद पढ़े, ये समझने के लिए कि ज्ञान से ही मुक्ति है, पर उस ज्ञान को जिंदा करता है सिर्फ संकल्प। और उसकी इस निस्वार्थ सेवा का असर कमाल का था। सोचिए, शुरुआत में जो गांव वाले उसे पागल समझते थे, कहते थे कि ये लड़का तो पागल हो गया है, जंगल में बैठकर खुद से बातें करता है। वही लोग बाद में उसे क्या कहने लगे? वो कहने लगे कि ये कोई आम लड़का नहीं, ये तो कोई दिव्य आत्मा है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। 3 साल की कठिन तपस्या पूरी हो चुकी थी। अब वक्त था विवेक के संकल्प की असली परीक्षा का, उसकी अग्नि परीक्षा का। हुआ ये कि गांव में एक बहुत भयानक बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके मरने लगे। हालत इतनी खराब थी कि खुद उसके गुरु आचार्य वसु भी बीमार पड़ गए। सारे वैद्य हार मान चुके थे।
उन्होंने कहा कि इसका बस एक ही इलाज है, एक दिव्य ज्योति, जो सिर्फ और सिर्फ गहरे ध्यान से ही पाई जा सकती थी। पर यह काम इतना आसान नहीं था। उस दिव्य ज्योति को पाने के लिए किसी को एक अंधेरी रात में शमशान घाट जाना था और मुर्दों के बीच बैठकर ध्यान लगाना था। अब आप ही सोचिए, ये सुनकर ही रूह कांप जाए। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। जब सब डरकर पीछे हट गए, तब सिर्फ एक इंसान आगे बढ़ा, विवेक। ये पल उसकी सालों की तपस्या का असली इम्तिहान था और उसने बिना किसी डर के इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। विवेक पूरी रात उस शमशान में ध्यान में डूबा रहा और जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी में एक मंत्र लिखा था, नास्ति दुखम यदा बुद्धि दृढ़ा भवति संकल्पे। यानी जहां इरादा पक्का हो, जहां संकल्प दृढ़ हो, वहां कोई दुख टिक ही नहीं सकता। ये उसके अटूट ध्यान और हिम्मत का इनाम था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि असली परीक्षा तो अब थी। विवेक ने जो शक्ति पाई थी, क्या वो उसका इस्तेमाल अपने लिए करेगा? नहीं, उसने उस शक्ति को पूरे समाज की भलाई में लगा दिया। विवेक उस मंत्र की शक्ति लेकर गांव लौटा और एक एक करके उसने सबको ठीक कर दिया। ये खबर आग की तरह फैली दूर दूर तक और बात राजा तक भी जा पहुंची। राजा ने फौरन उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजा विवेक से इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा, मांगो जो मांगना है। लेकिन विवेक ने अपने लिए ना कोई दौलत मांगी, ना कोई पदवी। उसने राजा से सिर्फ एक चीज मांगी, एक संकल्प विद्यापीठ, एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी जगह जहां हर कोई संकल्प की इस ताकत को सीख सके और अपनी जिंदगी बदल सके। तो विवेक की इस पूरी यात्रा से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी, असली ताकत अनुशासन और निस्वार्थ सेवा से ही मिलती है। तीसरी, शक्ति का सबसे बड़ा इनाम यह है कि हम दूसरों को भी शक्तिशाली बना सके। और सबसे जरूरी बात, ये जो सीमाएं हमें रोकती हैं, वो असल में हैं ही नहीं, वो सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम है। कोई भी आम इंसान अपनी अंदर की शक्ति को जगाकर कुछ भी हासिल कर सकता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश देती है। उठो, जागो और अपने लक्ष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाओ। अपने अंदर की उस ताकत को पहचानो, क्योंकि जैसा विवेक ने साबित कर दिया, कुछ भी, सच में कुछ भी असंभव नहीं है। सवाल बस इतना है, आपका संकल्प क्या है?